नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। जो लोग भी हरियाणा की राजनीति को जानते हैं उनको पता होगा कि 2004 वाले चुनाव में क्या हुआ था। 2004 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो कांग्रेस पार्टी के मुख्य लीडर थे उनका नाम था भजन लाल। लेकिन तब भजन लाल को किनारे पर कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया गया था। अब सुनने में आ रहा है कि कहीं वैसी ही घटना दोबारा तो नहीं होने जा रही है। दोस्तों, वैसे ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी ने ऐसा बोल दिया है या लिख के दे दिया है कि जो शैलजा हैं वहीं सीएम बनने जा रही है। ऐसा हम लोग इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी की जो राष्ट्रीय राजनीति है वो ओबीसी और दलित के आसपास घूम रही है। हालांकि यहाँ तक कि जो पिछले चुनाव थे लोकसभा वाले, उसमें भी वो बार बार ओबीसी और दलित दलित चलाते रहते थे और कास्ट जातिगत जनगणना भी के बारे में भी बोलते रहते थे। अब जब अगर लोग उनकी बात को भरोसा करके उनको कुछ सीट जिता दिए हैं तो अब क्या राहुल गांधी वही फॉर्मूला हरियाणा में लगाएंगे या नहीं। एक तरफ है जाट समाज जिसके जिसके मुख्य दावेदार हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और दूसरी तरफ है दलित समाज जिसका मुख्य चेहरा हरियाणा में बनी हुई है कुमारी शैलजा। अब देखना ये है कि राहुल गांधी किस तरीके से इस गेम को आगे खेलते हैं। लेकिन अगर उन्होंने शैलजा को दोबारा से सीएम बनाया तो भाई लोग ये बिल्कुल वैसा ही मामला हो जाएगा जैसे 2004-05 में हुआ था और उसमें विजेता रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसके कुछ संकेत भी कई बार देखने को मिले हैं। जैसे हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने एक बार बोल दिया कि कोई एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनको वापस माफ़ी मांगते हुए ये बताना पड़ा कि नहीं, कोई एमपी भी एमएलए का चुनाव लड़ सकता है और अगर जीतता है तो सीएम भी बन सकता है। तो ये सारा कहीं कुमारी शैलजा की तरफ तो नहीं था कि वो अभी एमपी हैं। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने दबाव में बुलवा दिया गया कि एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन बाद में जब राहुल गांधी तक बात पहुंची तो उनको वापस बोलना पड़ा कि एमपी भी एमएलए का चुनाव लड़ सकता है। अब ये दिलचस्प रहेगा कि राहुल गांधी इस गेम को आगे किस तरीके से लेके जाते हैं, क्योंकि एक तरफ है उनकी राष्ट्रीय राजनीति जिसमें वो दलित कार्ड और ओबीसी कार्ड खेल रही हैं, और एक तरफ है हरियाणा जहां पर जाट वोटर ही उनके मेन कोर वोटर बने हुए हैं और वो सब लामबंद हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे। अब हुड्डा जी भी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं कि हुड्डा साहब किस तरीके से जो टिकट वितरण होता है, जो सीटें मिलती हैं, उसमें अपनी चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। अगर सब कुछ डिपेंड करेगा टिकट वितरण से, हमें साफ साफ पता लग जाएगा कि क्या होने जा रहा है हरियाणा में। क्योंकि जो टिकट बढ़ती हैं उसे साफ साफ पता लग जाता है कि किसके कैंडिडेट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर बिल्कुल ये बीच बचाव का काम रहा तो देखना शैलजा के भी कुछ कैंडिडेट्स होंगे और हुड्डा के भी कुछ कैंडिडेट्स रहेंगे। अब और सुरजेवाला भी एक प्लेयर है भाई, वो उसको हम भूल नहीं सकते, वो भी राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और सुरजेवाला हुड्डा के खिलाफ हैं। और अब देखना है कहीं सुरजेवाला हुड्डा का पत्ता काट के शैलजा को तो सीएम नहीं बना देते हैं। दोस्तों, ये तब की बात कर रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी एक नॉर्मल मेजोरिटी ले आती है विधानसभा में, जिसके आसार अभी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? आपको कौन लगता है हरियाणा में हुड्डा सीएम होंगे या कुमारी शैलजा? कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।